ठीक है, आपकी साइड में 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। लेटिंग गो कार्ड आया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस पर एनर्जी लिखा हुआ है। कार्ड नंबर 3 है, एनर्जी लिखा हुआ है। 3 डोर्स हमको दिख रहे हैं, पीछे की तरफ यूनिवर्स बना हुआ है, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड, और यहाँ पर 3 डोर्स हैं। 2 डोर्स क्लोज हैं, एक उनमें से लाइट आ रही है, एक डोर ओपन है, वहाँ से कोई बहुत तेज़ एनर्जी निकल रही है। एक लेडी है वाइट अटायर में, और 2 डॉग्स को उनने पकड़ रखा है जो छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लेडी बहुत मजबूती से इनको पकड़ कर रख रही है, लेकिन एक डॉग फिर भी इनकी पकड़ से भाग छूटा है ऐसा लगता है। लेकिन जो बचे हुए 2 डॉग्स है, ये इनको किसी भी हालत पर खोना नहीं चाहती, बचा के रखना चाहती है, ऐसा यहाँ पर डिपिक्शन है। ओके, और यह काफ़ी मुझे बंजर सी, अनफर्टाइल सी यहाँ पर लैंड नज़र आ रही है। बहुत सारे मैसेजेस इस कार्ड में छुपे हुए हैं फॉर यू पर्सन वॉचिंग। दूसरा जो आपका कार्ड है 5 नंबर का कार्ड है, कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है इस पर, अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। एक पत्थर का दिल बना हुआ है जिसमें बहुत सारा मनी भरा हुआ है, और आई थिंक इसमें रेन हो रही है, और यहाँ पर एक सैड सा, डिप्रेस सा एक फिगर है, और बुक्स के ऊपर एक पाँव रख के खड़ा है। इसकी जो लैंड है काफ़ी फर्टाइल लैंड है, इसके अपोज में इसकी लैंड काफ़ी फर्टाइल है। ओके, तो यहाँ पर ये अर्दली एनर्जी, 3D एनर्जी इसमें, और ये 5D एनर्जी है। और तो आपके अंदर इस समय में एक 3D और 5D एनर्जी के बीच में इम्बैलेंस और बैलेंस बनाने की कोशिश आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। 5D में एंटर आप कर चुके हैं, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी में आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, आप एंटर कर चुके हैं, लेकिन अपने साथ में बैगेज उठा कर ले आए हैं। जो आपका 3D बैगेज है वो भी आप उठा कर ले आए हैं। पास्ट को अभी तक आप रिजॉल्व पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं। और आई थिंक बहुत सारे पास्ट के मैटर्स आपने क्लोज कर दिए, बहुत सारे पास्ट की चीज़ों पर आपने काबू ज़रूर से किया है, बहुत सारी चीज़ों पर रिजॉल्व किया है, पास्ट इश्यूज आपने रिजॉल्व किए, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ पास्ट के ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी आप लेट गो नहीं करना चाहते। आपको लेट गो करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी मूव ऑन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं 3D वर्ल्ड में जो आपका डिटैचमेंट होना चाहिए था, वो डिटैचमेंट भी अभी तक पूरा हुआ नहीं है। अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिनकी वजह से आपको आप लो वाइब्रेशंस में अपने आप को कभी कभी फील करते होंगे, डिप्रेस हो जाते होंगे। फाइनेंशियल ट्रबल्स आपको यहाँ पर मेरे को लगता है कुछ हो सकती हैं। अपने आप को ग्राउंड करके रखने में, शांति धारण करके रखने में कभी कभी आपको बड़ी दिक्कत हो जाती होगी, विचलित हो जाते होगे आप। हालांकि आप अपने आप को ध्यान करके, मेडिटेट करके, बहुत तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअली अपनी वाइब्रेशंस को अप रखने की आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे होता है ना कि 2 कदम आगे चले 3 कदम पीछे चले, 2 कदम आगे चले 3 कदम पीछे चले, ऐसी आपकी स्थिति हो रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हो, फिर वापस से एकदम से आप बैक में लोअर एनर्जी में आ जाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आप थोड़ा वापस लोअर एनर्जी में आ जाते हो। इस तरह का कुछ डिस्टर्ब्ड एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, और एक्चुअली आपके जो पर्सन है इनकी साइड पर भी डिस्कवरी कार्ड आया है। वे भी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। उनको भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझने की ज़रूरत है, और आप लेटिंग गो की पावर को समझ रहे हैं। आप दोनों को पता है कि इस समय में आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। आपको लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ये बात आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन उसमें आप थोड़ी ट्रबल फेस कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन है इनको पता है कि इनको सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है, इनको सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ये बात इनको अच्छी तरह पता है, लेकिन इनका ईगो माइंड जो है वो इनको अभी भी पूरी तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी में नहीं आने दे रहा है। यानी आप दोनों को ही पता है कि इस वक्त में लाइफ में सबसे सही क्या है, ठीक करना क्या है, लेकिन आप दोनों और कोशिश भी कर रहे हो, आप चीज़ों को ठीक करने की आप कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत ट्रबल आ रही है अपने अपने लाइफ के लेसन्स को ठीक से सीखने में और पॉजिटिवली आगे बढ़ने में। आप दोनों को ही प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक पर जो कनेक्शन एनर्जी है, इसे विक्टिम कार्ड आया है। आप दोनों ही विक्टिम की तरफ प्ले करो। विक्टिम का मतलब होता है कि जिसको लगता है कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, ज़िंदगी मुझे नचा रही है, ज़िंदगी मुझे खिला रही है, या मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे हाथ में सिचुएशंस का कंट्रोल नहीं है। ऐसा आपको भी लग रहा है कि मैं चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रही जो मैं करना चाहती हूँ। और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि करना तो बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ नया जानने का है, लेकिन वो भी, उनको भी ऐसा लगता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी इस वक्त ये सब नहीं कर सकता जो एक्चुअल में करने की ज़रूरत है। और आपको भी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये विक्टिम मेंटालिटी अभी आप दोनों के अंदर है। और इसके ऊपर 10 ऑफ पेंटल, ये भी कनेक्शन पर कार्ड है। इस मेंटालिटी पर, विक्टिम मेंटालिटी पर विजय पाने की आप दोनों को ही इस समय में ज़रूरत है। तो विक्टिम मेंटालिटी आपका मेन ब्लॉकेज है इस समय में, और उस पर आपको इस वक्त वर्क करने की ज़रूरत है। और विक्टिम मेंटालिटी के साथ आपकी साइड पर तो खास तौर पर कार्ड आया है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक कार्ड आया। लैक मेंटालिटी का शिकार आप इस समय में हो रहे हैं। लैक मेंटालिटी अगर आप नहीं समझते हैं तो लैक मेंटालिटी का मतलब होता है एन आइडिया ऑफ स्कैरसिटी, कमी का जो मन में ख्याल बना रहता है, नहीं होगा, कैसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकूँगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। इस तरह के जो विचार बनते हैं ना, नो नो, नहीं नहीं, इस तरह के जो विचार बनते हैं ना, इसको हम स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं या लैक मेंटालिटी इसको बोलते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि अरे ये कनेक्शन अगर नहीं चल पाया, ये मुझे नहीं मिल पाया तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा, या फिर मैं दोबारा प्यार कर ही नहीं पाऊँगा, या मुझे एक बार सच्चा प्यार मिल गया, अब दोबारा ऐसा सच्चा प्यार मुझे कभी कहीं मिलेगा नहीं। लाइफ में सच्चा प्यार केवल एक बार होता है और मैं दोबारा वापस किसी के साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाऊँ। अभी मेरे पास कुछ रीडिंग्स आई भी हैं ऐसी जिन्होंने एक्चुअली इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। मैं इस व्यक्ति के साथ अगर खुश नहीं रहा तो मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, या इसके अलावा मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। इस तरह की आपकी मेंटालिटी अगर है, ठीक है ना। तो और कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो भी कल परसों मैंने कोई वीडियो अचानक से मेरे सामने पॉपअप हुआ था, और वो उसमें बंदा बता रहा था कि मतलब आपको अपने ट्विन के साथ में आप अगर सेक्सुअली इंटीमेट नहीं होते हो तो आपकी अवेकनिंग नहीं होगी एंड ऑल दैट। तो इस तरह की भी मेंटालिटी बहुत सारे लोगों की होती है कि अगर मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मेरी अवेकनिंग के लिए, मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ट्विन के साथ मुझे इंटीमेट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर ट्विन अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अधूरी रह जाएगी, और ग्रोथ के लिए और अवेकनिंग के लिए मेरा इसी पर्सन के साथ में रहना ज़रूरी है। और अगर मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मेरा ट्विन फ्लेम यूनियन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे जो आपके लिमिटेड बिलीफ हैं, ये सब आपके लैक मेंटालिटी के बिलीफ्स हैं, ये सब आपके विक्टिम मेंटालिटी के बिलीफ्स हैं। आपने बहुत सारा खुद पर वर्क किया है, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी सारा वर्क आपने खुद पर किया, फिर भी इस तरह की मेंटालिटी में अभी भी आप कहीं कुछ परसेंटेज हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल कॉन्शियसनेस में ऐसा है कि अभी भी आपको इन मेंटालिटीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। अभी कल परसों मैंने किसी रियल ट्विन फ्लेम की रीडिंग दिया था, तो उस पर किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप खुद ही बोलते हो कि ट्विन फ्लेम्स की यूनियन नहीं होती है, और फिर आप खुद ही बोल रहे हो कि ट्विन फ्लेम में, इस रीडिंग में तो आपने बोला कि ट्विन फ्लेम मैरिड है। भाई ऐसा नहीं होता है, मैंने ये कभी नहीं बोला कि ट्विन फ्लेम्स की यूनियन नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स की यूनियन तब भी हो सकती है जब वो दोनों ही या तो कम्प्लीटली हील्ड होते हैं। जब दोनों कम्प्लीटली हील्ड होते हैं तो वो एक बहुत ब्लिसफुल रिलेशन बनता है। और अगर ट्विन फ्लेम्स की यूनियन, अगर उनकी हीलिंग नहीं होती है तो दो बातें होती है, या तो वो सेपरेट हो जाते हैं, और या फिर अगर वो यूनियन में होते हैं तो वो बहुत बैड रिलेशन होता है, वो एक बहुत ही बैड कार्मिक रिलेशन की तरह होता है, और दोनों ही एक दूसरे को बैडली ट्रिगर करते हैं और परेशान करते हैं और एक दूसरे के तकलीफ का कारण बनते। तकलीफ नहीं होती एक्चुअल में, वो सोल ट्रिगर्स होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ट्विन फ्लेम्स की यूनियन होती ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम यूनियन का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हील नहीं हो तो ट्विन के साथ यूनियन करके भी आप सुखी नहीं हो पाओगे। दैट इज़ माई व्यू पॉइंट। लेकिन कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि ट्विन के साथ तो आपका यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, इस लाइफ टाइम में होना ज़रूरी है, सभी ट्विन्स का यूनियन इसी लाइफ टाइम में होगा, और अगर आपका सेक्सुअल इंटीमेसी आप इनके साथ नहीं जाओगे तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। ये सारी बातें मैं नहीं बोलती। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितनी सही हूँ या कोई और कितना सही है। मैं आई एम नॉट हियर टू जज एनीबडी, लेकिन मेरे विचार से
मेरे विचार से। अगर आपकी ये लैक मेंटेलिटी है, अगर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मेरा इसी पर्सन के साथ होना ज़रूरी है, इसके बिना मैं कि जी नहीं सकूँगी, खुश नहीं रह सकूँगी, इसके अलावा मैं किसी को प्यार नहीं कर सकूँगी, ये लैक मेंटेलिटी है। और बहुत सारे लोग बड़े हार्श कमेंट भी करते हैं कि आप कुछ समझते नहीं हो, और ट्विन फ्लेम्स इतने सीक्रेट रिलेशन होते हैं, तो अगर आप इतना ही वो है तो आप किसी को कैसे प्यार कर सकते हो, व्हाटएवर। बहुत सारे लोगों की, मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी पर्सनल आइडिया आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो या आप कुछ भी रिलेशन में हो, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लिए आप अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा कर बैठे हुए हो, तो वो लैक मेंटेलिटी है, वो विक्टिम मेंटेलिटी है, और उससे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह की जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नहीं हो, लेट गो करके आगे बढ़ना, और नई अपॉर्चुनिटी हमें हमेशा मिलेगी। अगर कोई हमें नहीं भी मिल सका, आगे हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावना है। हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है। अगर हम अपने मेंटेलिटी को अच्छा बना लें, अपने आप को पॉजिटिव बना लें, तो पीछे कुछ भी घटित हुआ हो, उसको पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आएंगी। अगर ये सोच आप रखते हो, देन आप लैक मेंटेलिटी से बाहर हो, देन आप विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर हो। तो अभी भी कुछ लोग जो, जिनको मैंने जैसे आपको बताया कि जो मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं, वो भी लैक मेंटेलिटी के शिकार हैं, विक्टिम मेंटेलिटी के शिकार हैं। और जो इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, जो आपके अंदर ये इंसर्ट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका यूनियन होना ज़रूरी है, अभी भी ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो सभी लोग लैक मेंटेलिटी और विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार है। ऐसे लोगों को देखना सुनना का भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। ये एक वो एक कौन सा वो था ना, एक अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर, मुझे ये लाइन याद आई अचानक से। ऐसा नहीं है कि ये अवसर चूक गया तो भाई अब दोबारा कभी अवसर ही नहीं मिलेगा, ये लैक मेंटेलिटी होती है। एक छोटा सा टेस्ट होता है ना, मैं आपको बताती हूँ ये लैक मेंटेलिटी या पुअर मेंटेलिटी क्या होती है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, रिच मेंटेलिटी पीपल, पुअर मेंटेलिटी पीपल। दो बच्चों के बीच में टेस्ट करवाया गया, कोई ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, तो एक दो अलग अलग मेंटालिटी के बच्चों को लिया गया, एक पुअर मेंटालिटी का बच्चा और एक रिच मेंटालिटी का बच्चा। कैसे पहचानेंगे कि आप कोई रिच मेंटालिटी का है या एक पुअर मेंटालिटी का है? तो दोनों बच्चों को कुकी दिया गया, मतलब बिस्किट दिया गया कि 15 मिनट तक अगर आप ये कुकी नहीं खाओगे तो आपको दूसरी कुकी मिलेगी, 2 कुकीज़ मिलेगी। तो जो बच्चा लैक मेंटेलिटी का शिकार था, वो 15 मिनट तक उसने वेट नहीं किया, जो अवेलेबल कुकी थी उसको उसने खा लिया। ठीक है, और जो रिच मेंटेलिटी का बच्चा था उसने 15 मिनट तक वेट किया और उसने 2 कुकीज़ को खाने का एंजॉय लिया। तो इस तरह के लोग होते हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये अभी नहीं हुआ तो ये कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मतलब जिसको बोलते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी तुरंत जो अगर फ़ायदा मिल रहा है उसको ले लिया, भले वो छोटा सा फ़ायदा है, भले इसका लॉन्ग टर्म में जाकर नुकसान हो रहा है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप लैक मेंटेलिटी का शिकार हो। क्विक रिवॉर्ड्स लेने की इच्छा हो गई, इम्पल्सिव बिहेव कर लिया, अचानक से किसी की याद आई, टेक्स्ट कर दिया, कॉल कर दिया, फिर बाद में पछता है कि क्यों बात करी मैंने इससे। या फिर अपने आप को जहाँ कंट्रोल करके रखना था अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रख सके, इंटरेक्शन करी, गलत बोल गए, गलत कम्युनिकेशन कर दिया, फिर बाद में चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई और फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये लैक मेंटालिटी है। और जो रिच मेंटालिटी होती है वो सही अवसर का वेट करेगा, सही समय का वेट करेगा, और उसको ये भी पता है कि अगर ये अभी नहीं भी बन पाया तो भविष्य में और कभी बन जाएगा। दिस इज़ रिच मेंटालिटी, जो आपको अपनी पुअर मेंटालिटी से और विक्टिम मेंटालिटी से और लैक मेंटालिटी से बाहर आने की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को, और बहुत आ भी चुके होंगे। ऑब्वियसली कार्ड आए हैं तो 3 तरह की एनर्जी होगी। एक वो जो इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, कम्प्लीटली स्टक हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से भड़कते हैं जब उनको कहते हैं कि ट्विन फ्लेम को ज़्यादा सीरियसली मत लो, अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दो, तो वो एकदम से एग्रेसिव रिएक्शन, इम्पल्सिव रिएक्शन देते हैं। दे आर वेरी मच इंडल्ज इन दिस लैक मेंटेलिटी। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमें लेट गो करने की ज़रूरत है, पर अपनी हीलिंग इनकम्प्लीट होने की वजह से अपने आप को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बीच के कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो कम्प्लीटली इसमें से बाहर आ चुके हैं, कम्प्लीटली लेट गो कर चुके हैं। तो वो लोग अपनी फ्लैग बियरर्स होते हैं जो आपको आगे की दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पर हमारे लिए आपके लिए एनर्जी आई है।
और देखिए, मैं आपको कुछ, अब जब बात निकली है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप लैक मेंटालिटी का शिकार है तो मैंने सिम्टम्स तो आपको बता दिए। इसको कंट्रोल कैसे करें लैक मेंटालिटी को? तो रिएक्शन ना दे, किसी भी चीज़ की तुरंत रिएक्शन ना दे, एकदम से रुक कर रिएक्शन, थोड़ा रुक कर रिएक्शन दे। अगर आपको किसी को बात करने की इच्छा है, कॉल करने की इच्छा है, तो कुछ समय रुक जाएं, ठीक है। जैसे आपको कुछ बात करनी है तो ठीक है, 7 दिन का वेटिंग पीरियड। अब 7 दिन बाद भी क्या आपको उतनी क्रेविंग हो रही है तो फिर सोचा जाएगा कि इस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, जो लैक मेंटालिटी से बाहर निकलने का तरीका ये है कि फॉरगिवनेस जो नहीं करते हैं, जो माफ़ी नहीं देते लोगों को, शिकायत को, रिजेंटमेंट को पाल के रखते हैं और गांठ बना के रखते हैं, वो लोग भी विक्टिम मेंटालिटी का शिकार होते हैं। छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो भी आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखिए। आपके साथ जो भी घट रहा है, जो भी लोग आपको मिले हैं लाइफ में, वो अच्छे के लिए ही मिले थे, ये सोचकर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आप रखिए, तो आप इस मेंटालिटी से आप निकल जाएंगे। और सेल्फ हीलिंग करते रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए, क्योंकि साफ से साफ कांच के ऊपर भी सब, अगर अपन कपड़ा नहीं घुमाते हैं तो धूल आ जाती है। तो अपनी हीलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस में रखिए। ऐसा नहीं कि एक बार मैं कोर्स ले लिया, फिर आपने हीलिंग कर लिया, अब थोड़े समय बाद वापस जैसे थे वैसे ही हो गए। तो अपनी हीलिंग को अपना एक डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, ठीक है। और नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है सर्विस कार्ड ना। तो आप ना निस्वार्थ भावना से, परोपकार की भावना से भी कुछ काम कीजिए, जिससे कि आपको खुशी मिले, जिससे कि आप इस लैक मेंटालिटी से बाहर निकलें। सर्विस का मतलब होता है कि वॉलेंटियर करना। आप वॉलेंटियर कर सकते हैं, अपने टाइम को वॉलेंटियर करें, एनर्जी वॉलेंटियर करें, दूसरों की किसी वे में मदद करें। आप वॉलेंटियर करने से क्या होता है, या सर्विस करने से क्या होता है कि आप के अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होने से ये डिप्रेशन ख़त्म होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना। और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आने से और सर्विस करते तो आपको ये भी लगता है कि मेरा लाइफ का कोई पर्पज़ है, सेंस ऑफ पर्पज़ आता है आपके अंदर। सेल्फ एस्टीम आपकी बूस्टअप होती है, आपका जो आत्म स्वाभिमान है बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और जब आप सर्विस करते हैं, दूसरों की सर्विस करते हैं, तो आपके मनी ब्लॉकेज भी खत्म होते हैं। ये लैक मेंटालिटी है ना, ये मनी ब्लॉकेज का भी प्रतीक है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही हों। तो जब आप सर्विस करते हैं ना, तो आपका मनी ब्लॉकेज हटता है, आपके चक्रा बैलेंस होते हैं। खासतौर से आपका जो सोलर चक्रा होता है या आपका जो सेक्रल चक्रा होता है, ये बैलेंस में आता है, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी अटैचमेंट से दूर होते हैं, आप इजीली लोगों से डिटैच हो पाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपके लिए फ्यूचर में क्या कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस लैक मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी सेल्फ एस्टीम को रेज करने पे आप काम करेंगे, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल, तो आप अपने बहुत खूबसूरत भविष्य का आप निर्माण करेंगे, ऐसा आ रहा है आपके लिए यहाँ पर। तो बजाय इसके कि अपने आप को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक रखें, आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप अपनी हीलिंग करके, आप लेट गो करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंशियल भी, मटीरियलिस्टिकली भी, और इमोशनली भी, और स्पिरिचुअली भी भविष्य में आप बहुत ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो ये इनर वर्क का कार्ड है। तो इस वक्त में आपको जो इनर वर्क करना है, इसकी गाइडेंस आपके पास आ गई। आपके जो पर्सन है वो किस तरह का इनर वर्क उनको करने की ज़रूरत है, या वो किस तरह का इनर वर्क कर रहे हैं, वो अब मैं आपको रीडिंग दे के बताऊँगी। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, आपसे ज़्यादा अभी बेटर आई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे इनके लिए डिस्कवरी कार्ड आया है, तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, स्वयं को जानने का कार्ड। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके पर्सन, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, या फिर उनको इस चीज़ को समझ में आ गया कि मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, मतलब अपनी सेल्फ एनालिसिस की मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनके सॉल्यूशंस मुझे ही मिलेंगे और मेरे ही अंदर से मिलेंगे, ठीक है। और मुझे ही अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा, और मुझे ही अपने इश्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। और इस तरह की जो हाईली अच्छी, मैं कहूँगी कि काफ़ी समझदार टाइप की एनर्जी आपके पर्सन यहाँ पर शो कर रहे हैं। और आपके पर्सन, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है इस कार्ड से, ऐसा लगता है स्वॉट एनालिसिस होता है ना, स्वॉट एनालिसिस सुना होगा शायद आपने। स्वयं का निरीक्षण होता है, वो करने की कोशिश करें। स्वॉट एनालिसिस मतलब एस फॉर स्ट्रेंथ है ना, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड डब्ल्यू फॉर वीकनेस, एंड टी फॉर थ्रेट्स।
तो मतलब अपनी खुद की निरीक्षण परीक्षण करने की आपके हस्बैंड सॉरी आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ अपनी जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी शक्तियाँ, अपने अवसर, अपनी कमियाँ और अपने डरों पर काबू पाने की, इस तरह की कोशिश आपके पर्सन या तो कर रहे हैं या फिर उनको पता चल चुका है कि उनको अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और वो इस समय में कॉन्सेंट्रेटेड है, काफ़ी फोकस्ड है और कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी स्वयं की ग्रोथ पर, अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस्ड है। लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी पाना चाहते हैं, सही डिसीजंस लेना चाहते हैं और काफ़ी मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और दूसरा कार्ड उनके लिए आया प्रेजेंट पावर। ये रिंग मास्टर की तरह का कार्ड है। देखिए ये रिंग मास्टर है, सर्कस का रिंग मास्टर। तो रिंग मास्टर जो होता है ना, हम कह सकते हैं काफ़ी स्किलफुल लीडर होता है, जो लीड करता है, स्किलफुली लीड करता है और खतरों का खिलाड़ी कह सकते हैं इसको हम, है ना। तो आपके पर्सन इस समय में अपनी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, चीज़ों को अपनी कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इम्पल्सिव बिहेवियर कर रहे होंगे कभी कभी, लेकिन आपके पर्सन के अंदर भी वो स्टिमुलाई जब निकलती होगी, स्टिमुलस उनको आता होगा, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सेलेक्ट कर रहे होंगे कि किनके साथ उनको एसोसिएट होना है और किनके साथ उनको एसोसिएट नहीं होना है, किनके साथ उनको कांटेक्ट में रहना है, किनके साथ उनको कांटेक्ट में नहीं रहना। बड़े स्मार्ट मूव्स आपके सोच समझ कर, मतलब एक एक चाल को सोच समझ कर और जो भी सामने उनके होंगे, उनके स्पाउस या उनकी फैमिली में जो भी हो या उनके कार्मिक्स हो, उनके साथ मतलब वो कौन सा चाल चल रहे हैं, वो कौन सी मूव ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे काफ़ी स्मार्ट बिहेव आपके पर्सन कर रहे होंगे। और ये दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग एक गुड लर्निंग कैपेसिटी में आपके पर्सन है, कुछ नई स्किल सीख रहे होंगे या फिर किसी तरह का मैनेजमेंट सीख रहे होंगे या फिर अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर विचार करके एक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के लिए मुझे नज़र आती है। पैशन कार्ड भी, अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिस काम को करने में ये एनर्जी वो है जो कुछ समय पहले आपकी साइड पर आया करती थी, वो इस वक्त आपके पर्सन की साइड पर वो एनर्जी आ रही है। क्वाइट स्पिरिचुअली अवेकन एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लीडर बनने की, लाइफ को एक फुलफिलिंग लाइफ जीने की, एक पैशनेट लाइफ की तरफ बढ़ने की और एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन, नॉट डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन बनने के लिए जो कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पैशन को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, मेरा पैशन क्या है, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है, तो वो सब भी आपके पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्यूचर में देखिए यहाँ क्वीन ऑफ लोटसेस कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपके पर्सन फ्यूचर में इमोशनली बैलेंस होंगे, काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग एंड इमोशनली बैलेंस पर्सन में कन्वर्ट होंगे। जैसे आप फाइनेंशियली और इमोशनली आप बैलेंस रहेंगे, खास तौर पे फाइनेंशियली आप बैलेंस में आएंगे, आपके जो पर्सन होंगे वो खास तौर पर मेंटली और इमोशनली आपके पर्सन जो होंगे फ्यूचर में बैलेंस में आएंगे। और फ्यूचर में आप दोनों ही अभी आपकी जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस पर आप डेफिनेटली वर्क करेंगे और अभी जो आपकी वीकनेसेस अभी सामने आई हैं, इन वीकनेसेस पर डेफिनेटली आप और आपके पर्सन कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे। तो भले ही आप सेपरेशन में हैं, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं और आपके अंदर अगर एक टेम्परेरी इम्बैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया वो आप कीजिए, बहुत ही जल्दी आप मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी प्रकार के बैलेंस को आप पालेंगे, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल बैलेंस को पालेंगे और आपके पर्सन जो होंगे वो इमोशनल बैलेंस को पालेंगे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। और ये देखिए ये जो कार्ड आया ना, खास तौर पर ये कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्स का मैसेज भी है आपको और ये फ्यूचर गाइडेंस भी है यूनिवर्स की आपको। तो ये कार्ड में देखिए आप यहाँ पर अंगुलीमाल, आपने बुद्ध भगवान और अंगुलीमाल की कहानी सभी ने सुनी हुई होगी और जिन्होंने नहीं सुनी होगी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। तो जो अंगुलीमाल है वो एक लुटेरा है, एक डाकू है जो घने जंगल में रहता है और आने जाने वालों को लूटता है और न सिर्फ उनको लूटता है बल्कि उनकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में उनकी अंगुली को काटकर उसकी माला बनाकर पहनता है। तो उसके गले में जितने मरे हुए लोगों को, मतलब जितने लोगों को उसने मारा है उनकी सभी की उनकी अंगुलियाँ वो गले में पहनकर
रहता है और उसको अंगुलीमाल नाम से ये डाकू बड़ा प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध नहीं है, जिसको कहते हैं बदनाम था ये डाकू बहुत ज़्यादा। और उस जंगल से एक बार भगवान बुद्ध गुजरे, उनको पता था कि वो अंगुलीमाल वहाँ पर है, लोगों ने उनको रोका पर वो गुजरे क्योंकि वो अंगुलीमाल का उद्धार करना चाहते थे। तो उसी तरीके से आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। जो आपको ये पर्सन दिया गया है ये आपके उद्धार के लिए दिया गया है, और आप इस व्यक्ति के उद्धारक हैं और ये व्यक्ति आपका उद्धारक है। आपकी कमियों को उद्धार करने के लिए ये व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आया है, और इस व्यक्ति की कमियों का उद्धार करने के लिए आप इसकी ज़िंदगी में आए हो। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है और आप इसकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो, ठीक है। और भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से मिलते हैं और अंगुलीमाल उनको डराता है, धमकाता है, मारने की धमकी देता है। और जो भगवान बुद्ध होते हैं बड़े शांत स्वभाव से उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्या तुम्हारी कमियां हैं, तुम क्या गलतियां कर रहे हो, एक बार रुक कर देखो। भगवान उसको यही बोलते हैं। वो बोलता है अंगुलीमाल भगवान को पीछे से, रुको रुको रुको, इस तरह से बोलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध बिना सुने आगे बढ़ रहे हैं। तो वो दौड़ता हुआ आता है, बोलता है रुको रुको, तुम सुन नहीं रहे हो क्या कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम रुको। तो भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं रुक गया हूँ और तुम भी रुक जाओ। मतलब भगवान बुद्ध सिर्फ एक ही डायलॉग बोलते हैं, एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि मैं रुक गया हूँ और तुम भी रुक जाओ। और भगवान का इतना ही कहना था और अंगुलीमाल के अंदर एक अवेकनिंग हो गई कि हाँ मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये व्यक्ति आपके अंदर ये जागृति लाने के लिए आया है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप में एंगर भरा हुआ है या आप में फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है या आप में नेगेटिविटी भरी हुई है, या ये जो रीडिंग आप अभी देख रहे हो, ये रीडिंग भी आपके लिए भगवान बुद्ध के संदेश की तरह है। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो, आप क्यों दुखी हो, आप क्यों नेगेटिव थिंकिंग में हो, क्या इस सब को करने का कोई फ़ायदा होने वाला है, क्या इसका कोई परिणाम होता है। बल्कि इसके अपोजिट, अगर आप शांत हो जाओ, अशांत मत रहो, शांति की ओर चले जाओ। अगर आप ये चाहिए, लैक मेंटालिटी का मतलब मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये भी नहीं मेरे पास, वो भी नहीं मेरे पास, वो भी नहीं मेरे पास, अगर ऐसी लैक मेंटालिटी में आप हो तो आप भोग की एनर्जी आपके अंदर, भोग से योग की तरफ आ जाओ। ये भोग की एनर्जी है, ये योग की एनर्जी है। भोग से योग की तरफ आ जाओ, चाहिए से त्याग की तरफ आ जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक सार्थक जीवन जी पाओगे। ये देखिए यहाँ पर भी भगवान बुद्ध बने हुए। ओ यहाँ पर भी भगवान बुद्ध बने, बड़े आराम से शांति से सोए हुए हैं। और शांति से शांति में आना है तो आपको अपने आप की नेगेटिव प्रवृत्तियों पर आपको काबू पाना ही होगा, ठीक है। और एक बार कोई आपको भगवान बुद्ध मिल जाए तो अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति भी बदल सकता है। थोड़ा सा अगर आपके अंदर आत्म जागृति आ जाए, किसी रीडिंग को सुन के आ जाए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के अगर आपके अंदर जागृति आ जाए तो वहीं रुक जाइए। बार बार उसी नेगेटिविटी में मत चलिए। जैसे आज रीडिंग सुनी, बड़ा अच्छा लगा, हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं बदल जाऊँगा, और 2 दिन बाद फिर वही हम वैसे ही हो गए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक और छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक नर्तकी थी, नाचने वाली। वो राजा के दरबार में रात में नृत्य चल रहा था, वो नाच रही थी, है ना। और वहाँ पर जो राजा का जो गुरु था, राजा का जो राजपुरोहित था, उनके साथ कोई मेहमान आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कवि हैं, ये गाते हैं, ये कवि हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप कुछ सुनाइए। तो उन्होंने 2 लाइन सुनाई और उन्होंने कहा कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे, मुझे थोड़ा सा भूल रही हूँ, एक पलक के कारणे कलंक लग जाई, ऐसा कुछ वो उन्होंने कुछ बोला। अभी मुझे पूरा पक्का याद नहीं आ रहा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी बीत गई, अब थोड़ी सी रह गई है, और इस थोड़े से के चक्कर में क्यों अपने आप पर कलंक लगा रहे हो, ऐसा उस कविता का भावार्थ था। बस इस एक लाइन से उस समय उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत 1 सेकंड में उनके अंदर बदलाव आ गया। जैसे अंगुलीमाल के अंदर केवल एक वाक्य से बदलाव आ गया कि मैं रुक गया, तुम भी रुक जाओ, और अंगुलीमाल बदल गया। इसी तरीके से कवि की इन 2 लाइनों ने सभा में बैठे हुए सभी लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। जो तबले वाला था वो उसी रात को उस नर्तकी को लेकर भाग जाने वाला था, और जबकि उसके तबले वाले के अपने घर में फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और उसने उसको सुना और उसको लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आज की रात अगर मैं इसको लेके चला जाता तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता, और वो अपने डिसीजन को बदल लेता है।
इसी तरीके से जो वहाँ पर राजकुमार बैठा हुआ था, वो उस रात अपने पिता को यानी कि राजा को मारने का षड्यंत्र बना रहा था, और वो एकदम से संभल गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पिता ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, 2-4-5 साल बाद राजगद्दी मुझे ही मिल जाएगी, मैं हत्या का कलंक अपने सिर पर क्यों ले रहा हूँ। और वो एकदम से बदलने लगते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो गुरु होते हैं वो भी जो उनके राजपुरोहित होते हैं वो यानी सन्यासी होते हैं, लेकिन उनको मन ही मन में ऐसा लगता है कि राजा इतने मतलब नर्तकी पर उनका दिल आ जाता है, या इस तरह से उनका थोड़े भाव खराब हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कवि की बात सुनते हैं उनको लगता है कि ये मैंने क्या किया, पूरी ज़िंदगी मैंने साधना में बिता दी, और अब मैं लास्ट के समय में, अब जब मेरा आखिर समय आ गया, तब मैं इस तरह से लोभ मोह से ग्रसित हो रहा हूँ। तो तुरंत वो भी उस सभा को छोड़कर चले जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो और इसी तरह राजा को भी समझ आ जाती है कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी राज्य कर लिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-4 साल और राज्य के लालच में अपने पुत्र को उसका अधिकार नहीं दे रहा हूँ। तुरंत राजा भी अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और राज्य अपने जो बेटा होता है उसको राजगद्दी दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी सी बात अपने को गहराई से लग जाती है और हम अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही किसी घटना की मुझे यहाँ पर झलक दिख रही है। आपके अंदर भी जो लैक मेंटेलिटी का आप शिकार हैं, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है, चाहे इस रीडिंग के ज़रिए निकले या कहीं ना कहीं से आपको ऐसी बात चुभेगी या लगेगी कि आप इस लैक मेंटेलिटी में से आप बाहर आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी सेल्फ डिस्कवरी में, सेल्फ एनालिसिस में चले जाएंगे, इमोशनली मैच्योर होंगे, और आप भी अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाके और आप भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज में भविष्य में आप भी चले जाएंगे। तो ये थी आज की लव रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा।
डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था। तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।